हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एके टेक। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट साइंस का। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है फसल को उगाना और उसको मैनेज करना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। पहली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशंस। पहली और भूजो दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो वो दोनों अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर जाते हैं। और जो उनके अंकल हैं, देयर अंकल इज़ अ फार्मर। जो उनके अंकल हैं वो एक फार्मर हैं। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे उनके खेत में। एक था सिकल, शॉवल, खुरपी, प्लो। तो खुरपी जैसे लोग जानते हैं, सिकल मतलब दराती, शॉवल मतलब फावड़ा और प्लो मतलब हल। अब भूजो कह रहा है कि उसको जानना है कि ये टूल्स कहाँ और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम सभी जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता पड़ती ही है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। और जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद ही बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। तो क्या आप लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रीन प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया से बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन डू नॉट मेक देयर फूड। जो एनिमल्स यानी इसके साथ ह्यूमंस को भी ले लिया जाए, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू दे गेट देयर फूड। तो वो अपना फूड कहाँ से पाते हैं? बट सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि वो लोग खाना खाते ही क्यों हैं। You already know that energy from the food is utilized by the organism for carrying out their various body functions. हम लोग सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म को जो वो खाना खाता है वो उससे एनर्जी को यूटिलाइज करता है और उसकी मदद से अपने बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को चलाता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेशन वो प्रक्रिया होती है जब हम लोग अपने खाने को पचाते हैं, और रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया होती है जब हम लोग सांस लेते हैं, और एक्सक्रीशन वो प्रक्रिया होती है जब हम लोग अपनी बॉडी से सारा जो वेस्ट है वो बाहर निकाल देते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल बोथ। हम लोग अपना खाना प्लांट और एनिमल दोनों से पाते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते हैं हम लोग फल सब्जियां भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं। हम लोग अपना खाना दोनों लोगों से पाते हैं। इन ऑर्डर फूड नीचे लिखा है कि जो इतनी बड़ी संख्या पे हम लोग बाकी लोगों को कैसे खाना दे सकते हैं। हम लोग अपने खाने भर के लिए तो खाना बना सकते हैं, बट हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, उनको खाना कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हम लोगों को जो फूड है उसको बहुत ही लार्ज स्केल में उगाना होगा। और बड़ी संख्या को फूड देने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। इन 3 चीज़ों का बातों का ध्यान रखना होगा। यानी हम लोगों को नियमित रूप से खाना उगाना होगा, उसको मैनेज करना होगा और उसको अच्छी तरीके से बांटना भी जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात आती है हम लोगों के पास। 10,000 BCE 10,000 BCE तक जो लोग थे वो बंजारे, नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब होता है बंजारे। और वो लोग ग्रुप में इधर उधर भटका करते थे खाने और आश्रय की तलाश में। आश्रय मतलब कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए, उन लोगों को गुफा या कैसा पेड़ की छाया ऐसा मिल जाए। वो लोग क्या करते थे कि सूखी सब्जियां और वेजिटेबल्स खाया करते थे। फिर और वो लोगों ने एनिमल्स को अपने खाने के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करा और एनिमल्स की हंटिंग करने लगे। लेटर दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। और फिर बाद में वो लोग जो ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने लगे और उस पर राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स को उगाने लगे। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना या फिर खेती से संबंधित काम करना। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब एक ही तरीके के प्लांट एक बहुत ही बड़ी जगह पर उगाए जाते हैं एक ही साथ, तो उसको क्रॉप कहते हैं। जैसे कि what means that all plants grown in the field are that of wheat. क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में वही खाली व्हीट ही उगाया गया हो और कुछ भी ना उगाया गया हो। You already know that crop are different types of like cereals, vegetables and fruits.
क्रॉप अलग अलग तरीके के होते हैं, सीरियल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। सिर्फ मतलब अनाज, वेजिटेबल मतलब जानते हैं, फ्रूट मतलब भी आप लोग जानते ही, एक तो समझदार तो आप लोग है ही। These can be classified on the basis of the season in which they grow। और ये इस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं कि वो किस सीजन में ग्रो किए गए हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। वहाँ पे जो उनकी टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से और रेनफॉल से कंडीशन बदलती रहती हैं। कोई एक रीजन से दूसरे रीजन जाने पर भी हमेशा कंडीशन बदल जाती हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है और बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल। आज का ये पार्ट 1 था और कल होगा पार्ट 2 इसका। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।